चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आतंकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। देर रात पाकिस्तानी सैनिकों ने फायरिंग की है। लीपा घाटी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। भारतीय सैनिकों ने आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान के द्वारा एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीज फायर किया, भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की एक विशेष रिपोर्ट देखिए आप। पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से उत्तरी कश्मीर के इलाके में युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात लगभग 10:30 बजे के करीब पाकिस्तानी सेना ने लीपा वैली का जो उनका इलाका है वहां से भारतीय चौकियों को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जानकारी ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकी जो हैं वो लगातार उस इलाके में पाकिस्तानी चौकियों पर है और कोशिश पाकिस्तान की ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करा सकें। दरअसल पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर भी डर में है कि भारतीय सेना किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। ऐसे में पाकिस्तान को ये अंदेशा है कि अगर भारत ने हमला किया तो वे बड़ा नुकसान कर सकते हैं। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर डरा हुआ है कि अगर इस बार भारत ने हमला किया तो वो किस कदर बड़ा हो सकता है और कहाँ हो सकता है। जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो आतंकी ठिकाने थे उनको भी वहां से शिफ्ट कर दिया है, ताकि भारतीय सेना अगर हमला करके उन ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करे तो उससे जो है वो नुकसान ना हो। पिछले अगर आप देखें तो लगभग 10 दिन में ये 5वीं बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। चाहे वो नौशहरा हो, चाहे वो बटल सुंदरबनी का इलाका, पुंछ का इलाका या फिर कुपवाड़ा किरण का इलाका, यहाँ लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन करने का सिलसिला जारी है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो आपने हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखी है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। देख सकते हैं सीज फायर किस तरीके से किया गया, आवाज़ों को सुना जा सकता है। आप सुनिए किस तरीके से गोलियों की गड़गड़ाहट जो है वो सुनाई दे रही है। आपके स्क्रीन पर है, इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन यहाँ पर किया गया पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन वहीं भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरीके से शिमला समझौते को रद्द करने की बात जो है वो भी आप सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ रहे हैं, रुक करेंगे उनका। आशिक, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर सुना जा सकता है किस तरीके से गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। आतंकिस्तान के तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, भारतीय सैनिकों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या ताजा इंफॉर्मेशन पूरे मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल अभिषेक, कल शाम को लगभग 10 बजे जो है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और लगातार जो है फायरिंग की आवाजें जो है बॉर्डर को सुनाई दी गई और उसके बाद जो है भारतीय सेना के जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। बीते कुछ दिनों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन जो है पाकिस्तान कर रहा है, चाहे हम पूरी के एलओसी सेक्टर की बात करें या कुपवाड़ा के केरन, मसल और तंडाल सेक्टर की बात करें। साथ ही साथ अगर हम राजौरी के इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी एलओसी से जो है पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना लगातार दे रहा है और अभी तक पाकिस्तान की कई सारी चौकियों से जो है निशाना बनाया गया है। फिलहाल लगातार स्थिति जो है बॉर्डर पर तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है अब ये लगने लगा है कि भारत जो है अब कोई ना कोई कड़ा कदम जो है और कड़ी संदेश जो है देने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना जो है वहां पर बोखलाई गई है और लगातार वहां पर आर्टिलरी भी जो है वो मूव हो रही है बॉर्डर्स पर। अगर हम पाकिस्तानी सेना की बात करें, फिलहाल लगातार सीज फायर का उल्लंघन जो है
पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना के जवान जो है लगातार दे रहे हैं। चाहे हम जम्मू कश्मीर के तमाम तर जितने भी LOC सेक्टर्स है वहां से कोशिश की जा रही है कि चौकियों को निशाना बनाने की, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब जो है दिया जा रहा है। आशिक, दूसरी ओर अगर बात बॉर्डर्स को लेकर की जाए तो फिलहाल बॉर्डर्स पर क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से सेना गश्त करती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार सेना की मूवमेंट जो है वो अब बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल अभिषेक, अगर हम जम्मू कश्मीर के जितने भी बॉर्डर्स एरिया है, खासतौर पर अगर हम राजौरी, पुंछ और घाटी के कुपवाड़ा, केरन, टंगदार, मस्सिल और गुरेज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और साथ ही साथ हाई अलर्ट जो है वो साउंड किया गया है, क्योंकि लगातार हमने कई सारे रिपोर्ट देखे जिसमें पाकिस्तानी सेना जो है कहीं ना कहीं अब ये कोशिश कर रहा है कि उन्हें कोई मौका मिले और लगातार इस हिसाब से सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसका मुंहतोड़ जवाब इस हिसाब से दिया भी जा रहा है और पाकिस्तानी सेना को भी अब लगने लगा है। बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से आप ये अहम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद पर लगातार एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 9 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए हैं। धमाके के साथ 9 आतंकियों के घर तबाह कर दिए गए हैं, उड़ा दिए गए हैं। आतंकियों की तलाश के लिए घाटी में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आतंकियों को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आतंकियों के घर उड़ाए गए हैं। बारूद लगाकर इन आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया है। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हैं। आशिक, जिस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आप दे रहे थे कि लगातार सेना जो है वो अलर्ट मोड पर है, दूसरी ओर सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकियों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया जा रहा है और आतंकियों के घर तबाह किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पहलगाम के बैतरम में हुए आतंकी हमले के बाद जो है सुरक्षा एजेंसीज को पता चला है कि कौन कौन से आतंकी जो है इस घटना में मुलव्वस है और उसके बाद जो है एक रणनीति तैयार की गई है कि किस तरह से आतंकवाद पर प्रहार करना है। फिलहाल अभी तक जो है हमने देखा कि दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में कई सारे आतंकियों के घरों को जो है उनको उड़ा दिया गया है और कल जो है कार्रवाई अब उत्तरी कश्मीर के इलाकों में भी देखने को मिली, जहां पर आतंकियों के घरों को जो है उड़ाया गया। फिलहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 10 ऐसे आतंकियों के घर है जिनको सुरक्षा बलों ने उड़ाया है और ये कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए एक ऐसी मैसेज है जिससे कहीं ना कहीं आतंकियों को भी पता चलेगा कि किस तरह से अब सेना जो है यहाँ पर तैयार है। फिलहाल अगर हम देखें पूरे लिस्ट की बात करें तो लगभग 175 ऐसे आतंकी है जो कहीं ना कहीं या तो कश्मीर में सक्रिय है, साथ ही साथ अगर पाकिस्तान में भी वो है तो उनके खिलाफ भी खाका जो है तैयार किया गया है। यानी एक एक करके जो है इन तमाम के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लगातार जिस हिसाब से कश्मीर घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिसमें सुरक्षा बलों को एक एक करके कामयाबियां मिल रही है। अगर हम देखें तो बंडीपोरा के तुलनार इलाके में कुछ दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी जो है मारा गया। साथ ही साथ कई सारे OGWs को भी गिरफ्तार किया गया है और कई सारे ऐसे हाइडआउट्स को भी बस्ट किया गया जो कि घाटी के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए थे, खासतौर पर इन्हीं जंगलाती इलाके में जहां पर ये आतंकी जो है लगातार छुप रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल आशिक, मैं करूंगा आपका वापस एक बार फिर से, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान सहम गया है। सभी रेलवे स्टेशन पाकिस्तानी आर्मी को सौंप दिए गए हैं। शहबाज ने आर्मी को रेलवे स्टेशनों का नियंत्रण सौंप दिया है और पाकिस्तान रेलवे का सामान अब पाकिस्तान सशस्त्र बलों के अधीन है। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने यह ऐलान किया है। पाकिस्तान रेलवे का सारा सामान अब पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के अधीन है और अब हमारी रसद पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के नियंत्रण में है और अब टैंक, भारी हथियार और तोपें ले जाने के लिए रेलवे का उपयोग कर सकते हैं। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान डरा सहमा नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां भारत के डर से बार बार पाकिस्तान की गीदड़ भभकी सामने आ रही है। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी भी बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में भारत को परमाणु बम की धमकी दी है और पहलगाम आतंकी अटैक के बाद पाकिस्तान में खौफ देखने को मिल रहा है। आतंकिस्तान में खौफ देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है।
हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हुए हैं, अपडेट्स के साथ रुख करेंगे उनका। आशिक, जिस तरीके से पाकिस्तान की गीदड़ भभकी सामने आ रही है, मंत्री हानिफ जो हैं उनका भी बयान सामने आया, परमाणु बम की गीदड़ भभकी देते नजर आ रहे हैं भारत को। बिल्कुल अभिषेक, हमने इससे पहले देखा कि जितने भी आतंकी हैं उनकी तरफ से गीदड़ बत्तियां दी जा रही थी और उसके बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भी एक ऐसा बयान दिया जिससे कहीं ना कहीं अब जो है तनाव की सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है। अब जो है एक एक करके हमने देखा कल जो है बिलावल भुट्टो की तरफ से भी एक ऐसा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सिंधु पानी बंद कर दिया गया तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से जो है खून बहना शुरू हो जाएगा। यानी इस तरह के बयान जो है लगातार पाकिस्तानी सरकार में जितने भी मंत्री हैं उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं और अब जो है कहीं ना कहीं रेलवे मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं उनकी तरफ से भी एक ऐसा ही बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो परमाणु बम से भी हमला कर सकते हैं अगर ऐसी ही सिचुएशन रही। फिलहाल जितने भी पाकिस्तान में स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उनको सेना के हवाले किया गया है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार भी जो है अब कहीं ना कहीं डरी हुई है, जो कि अब पाकिस्तानी सरकार तमाम तर फैसले जो है वहां पर सेना पर ही जो है निर्भर करता है और फिलहाल सेना प्रमुख जो पाकिस्तान के हैं आसिम मुनीर, वो भी लगातार कहीं ना कहीं वहां पर जितनी भी बॉर्डर के इलाके हैं वहां का जायजा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि भारत जो है अब एक्शन करने के बिल्कुल जाहिर तौर पर आशिक, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं जहां जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है और कश्मीर में मौजूद 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है और कश्मीर में लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकी एक्टिव हैं। 14 स्थानीय आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। लिस्ट जो जारी की गई है वो भी इस फ्रंट पर, तस्वीरें भी इन आतंकियों की जो है इसमें डाली गई हैं। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हुए हैं। आशिक, जिस तरीके से 14 स्थानीय आतंकियों की लिस्ट ये जारी की गई है, इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए किस तरीके से कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है घाटी में? देखिए, जिस तरह से सुरक्षा एजेंसी की तरफ से एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है, ये वो आतंकी है जो लगातार जम्मू कश्मीर में टेरर एक्टिविटीज में मुलव्वस है और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करना जो है शुरू हो गया है। कई सारे आतंकियों के घर जो है वो नष्ट किए गए हैं और सबसे बड़ी बात है ये वो एक्टिव टेररिस्ट है जो कई सारी वारदातों में भी मुलव्वस है। खासतौर पर अगर हम पहलगाम अटैक की बात करें तो यहाँ पर भी 2 ऐसे आतंकियों के नाम आ रहे हैं जो इस लिस्ट में शामिल है, चाहे आसिफ हो या आदिल हो। उनके घरों को सुरक्षा बलों ने तो उड़ाया लेकिन उनकी तलाश जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर भर में चलाई जा रही है। खासतौर पर पहलगाम यानी दक्षिण कश्मीर के कई एक इलाकों में अभी भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है जिसमें सेना के पैरा कमांडो, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसकी सहायता ली जा रही है ताकि जो भी बचे हुए आतंकी है, चाहे ये 14 हो या इसके अलावा जो पाकिस्तान से भेजे गए आतंकी है, उनके लिए जो है अब धरपकड़ का काम शुरू हो गया है। लगातार जितने भी जंगलाती इलाके हैं तो वहां पर इस तरह के ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। यानी जो लिस्ट जारी किया गया है इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी को भी मदद मिल सकती है। सुरक्षा एजेंसी की तरफ से ये भी कहा गया है कि इन आतंकियों पर इनाम रखा गया है जो भी इनकी इंफॉर्मेशन दे सकता है। फिलहाल इस लिस्ट के जरिए जो है सुरक्षा बलों को काफी मदद भी मिल सकती है। अभिषेक, बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से लगातार घाटी को लेकर बात की जाए, सर्च ऑपरेशन घाटी में जारी है। दूसरी ओर जिस तरीके से इन 14 आतंकियों की लिस्ट जारी की गई है, अगर इन आतंकियों के ठिकानों को लेकर बात की जाए, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकी रहते हैं, क्या अब आने वाले दिनों में इन आतंकियों के ऊपर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है जो इस वक्त घाटी में देखने को मिल रही है? यानी कि घाटी में मौजूद आतंकियों के घर जिस तरीके से तबाह किए जा रहे हैं। कि बिल्कुल साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से अब रणनीति को जो है बदला गया है और साथ साथ कई सारे ऑपरेशन जो है इस समय घाटी भर में चल रहे हैं, चाहे हम दक्षिणी इलाकों की बात करें या उत्तरी इलाकों की बात करें, तो लगातार जितने भी पहाड़ी इलाके हैं जहां पर ये आतंकी जो है अपना बेस बनाए हुए हैं और हमने देखा कि किस तरह से आतंकी जो है अपनी रणनीति को जो है बदले हुए हैं और साथ ही साथ पहले जो आतंकी थे वो घरों में पनाह लेते थे, अब कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी जो है चेंज होती हुई नजर आ रही है। अब यही आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में जो है पनाह लेते हैं जहां पर सुरक्षा और जितनी भी एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसी, इनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि इन आतंकियों को पकड़कर इन्हें जो है मारा जा सके। बिल्कुल आशिक, मैं करूंगा आपका एक बार फिर से, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है और सीमा से सटे हुए गांवों में सख्त चेकिंग की जा रही है। एसएसबी, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है।
एसएसबी और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो नेपाल और भारत सीमा पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। तमाम गांवों में सुरक्षा के तहत जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ बने हुए हैं लगातार अपडेट्स के साथ। आशिक, क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भारत नेपाल सीमा को लेकर, किस तरीके की स्थितियां वहां पर मौजूद हैं इस वक्त? देखिए बिल्कुल, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी जो है सिक्योरिटी फोर्स की एडिशनल डिप्लॉयमेंट रखी गई है, जिसमें आईटीबीपी और कई सारी सिक्योरिटी एजेंसी को जो है तैनात रखा गया है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एडिशनल सिक्योरिटी फोर्स जिस हिसाब से बुलाई गई है, साथ ही साथ अगर हम पंजाब या नेपाल बॉर्डर्स की बात करें तो वहां पर भी एडिशनल सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है वो बना दिए गए हैं। कहीं ना कहीं अब भारत जो है तैयारी कर रहा है, जिस हिसाब से अब पाकिस्तान में भी लगने लगा है। हमने देखा कि पीओके के इलाके में जो लोग रह रहे हैं, जो इन सीमावर्ती इलाकों के नजदीक रह रहे हैं, वहां पर पाकिस्तानी सरकार की तरफ से उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाए। यानी अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना को भी लगने लगा है कि भारत जो है एक्शन करने के मूड में है। साथ ही साथ जो भी सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे राजौरी, पुंछ, केरन, टंगदार हो, तो यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कदम जो है अब सेना की तरफ से जो है उठाने की कोशिश की जा जी रही है। उसको कहीं ना कहीं अब हर एक जो है बारीक बीनी से देखने की जी, कोशिश कर रहा है लगातार। देश बिल्कुल में बिल्कुल, जाहिर तौर पर आशिक अलर्ट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर जारी किया गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है जहां कुपवाड़ा में फिर से आतंकी हमला हुआ है। 45 साल के शख्स को गोली मारी गई है। आतंकी गोली से घायल हुआ है शख्स। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां आतंकी की गोली से शख्स घायल हो गया है। कुपवाड़ा में एक बार फिर से आतंकी हमला देखने को मिला। आशिक, जिस तरीके से कुपवाड़ा से ये खबर निकलकर सामने आई जहां एक बार फिर से आतंकी हमला देखने को मिला है, किस तरह का ये हमला और आतंकियों के द्वारा किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया? देखिए बिल्कुल, ये कल शाम की घटना है जब गुलाम रसूल नामी ये शख्स जो है अपने घर में था और ये किसी काम से बाहर निकला था। करीबन रात के 10 बजे की ये घटना है और इस पर जो है आतंकियों ने नजदीक से गोलियां चलाई और उस हमले के बाद जो है इसे नजदीकी अस्पताल हंदवारा ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने जो है इसे श्रीनगर रेफर किया। फिलहाल इस शख्स की हालत जो है काफी नाजुक बताई जा रही है। ये 45 साल का शख्स है और इस पर गोलियां चलाई गई। कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है। जो भी शख्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन जो है कई दिनों से चल रहे हैं पहलगाम हमले को लेकर, कहीं ना कहीं अब ये आतंकी जो है उन लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जो लोग इस साने के ऊपर जो है आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल इस एरिया को जो है सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेरे में लिया है और जो अटैकर्स है, जो आतंकी है, उनकी तलाश जो है इस एरिया में चल रही है। अभिषेक जी, दूसरी ओर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पाकिस्तान का बीएसएफ जवान को लौटाने से इनकार सामने आ रहा है। 80 घंटे के अंदर 3 फ्लैग मीटिंग बेनतीजा रही है और गलती से पाकिस्तानी सीमा में बीएसएफ जवान चला गया था। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया था और इस टफ सिचुएशन के बीच जो है बीएसएफ के जवान जो है गलती से बॉर्डर लांग गया था, पाकिस्तानी सीमा में चला गया था, जिसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया था और पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को लौटाने से इनकार कर दिया है। 3 फ्लैग मीटिंग हुई है लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान इनकार कर रहा है। आशिक, जिस तरीके से बीएसएफ जवान को लौटाने का पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन इसको लेकर, किस तरीके से 3 फ्लैग मीटिंग हुई हैं उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान के द्वारा मना किया जा रहा है कि हम बीएसएफ जवान को नहीं लौटाएंगे? देखिए बिल्कुल, कुछ दिन पहले का ये इंसिडेंट है जब पंजाब बॉर्डर से बीएसएफ का जवान जो है गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की साइड चला गया था, जिसको लेकर वहां पर उसके फोटोज भी जो है वो पाकिस्तानी सेना ने जो है सोशल मीडिया पर डाले और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बीएसएफ के एक जवान को जो है कैप्चर किया है। हालांकि ये जवान जो है गलती से इस बॉर्डर को क्रॉस कर गया, लेकिन कई बार फ्लैग मीटिंग्स हुई, बीते कुछ दिनों से लगातार फ्लैग मीटिंग्स हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना जो है इस बीएसएफ के जवान को लौटा नहीं रही है और इन फ्लैग मीटिंग्स में यही सामने आ रहा है कि अब ये जवान जो है फिलहाल वहीं पर कस्टडी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तानी सेना जो है कहीं ना कहीं किसी भी मौके का फायदा उठा रही है। फिलहाल इस जवान के हवाले से जो है कई सारी फ्लैग मीटिंग्स हुई, लेकिन
रेंजर्स जो पाकिस्तानी सेना के होते हैं उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है इस जवान को लौटाने के लिए। जी। आशिक, जिस तरीके से आपने भी ये इन्फॉर्मेशन दी कि पाकिस्तानी रेंजर्स जो है उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है बीएसएफ के जवान को लौटाने से, क्या कोई तर्क पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तानी सेना के द्वारा दिया गया कि आखिर क्यों वो बीएसएफ के इस जवान को नहीं लौटा रहे हैं? देखिए, अभी तक ये कहा नहीं गया है, हालांकि फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन जिस तरह से तनावपूर्ण सिचुएशन इस समय जम्मू कश्मीर हो या पूरे भारत और पाकिस्तान के दरमियान बनी हुई है, तो इससे साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी मौके को नहीं छोड़ना चाहता है। वो कहीं ना कहीं समझौते के लिए जो है कई बार उन्होंने राब्ते करने की कोशिश भी की, लेकिन भारत जिस हिसाब से अब अग्रेसिव मूड में है, तो अब पाकिस्तान भी चाहता है तो किसी न किसी तरीके से ये मामला जो है सुलझना चाहिए। तो यही वजह है कि वो बीएसएफ के रेंजर्स को जो है लौटाना नहीं चाहते हैं, और गलती से ये रेंजर जो है बॉर्डर क्रॉस कर गया था, लेकिन उसके बाद कई सारी फ्लैग मीटिंग्स भी हुई, लेकिन उन मीटिंग्स पे साफ तौर पर ये पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स की तरफ से जो है इनकार किया गया कि हम इस जवान को नहीं लौटाएंगे जब तक न कोई बात हो जाए, जब तक न तनाव जो है वो थम जाए। जिस तरह से तनाव की सुलझाल दोनों देशों के दरमियान जो है बनी हुई है। अभिषेक जी, बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और इस तनाव की स्थिति में जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकत सामने आ रही है वो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए भी भारी पड़ सकती है। लेकिन दूसरी ओर आशिक, अगर बात यहाँ पर भारतीय अफसरों को लेकर करें तो क्या भारतीय अफसरों के द्वारा कोई बयान इस विषय पर साझा किया गया? देखिए, अभी ऐसा नहीं कहा गया है, हालांकि फ्लैग मीटिंग जो है उसके रिपोर्ट्स लगातार आ रहे हैं कि 3 बार फ्लैग मीटिंग हो चुकी है और 5 दिन पहले का ये इंसिडेंट है। और इस इंसिडेंट के बाद जो है कई बार यहाँ से फ्लैग मीटिंग्स का इनिशिएट किया गया, लेकिन उन फ्लैग मीटिंग्स का मतलब जो है साफ तौर पर दिख रहा है कि रेंजर्स जो पाकिस्तानी सेना के हैं वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। उन वो स्थिति को देखकर ये कह रहे हैं कि इस समय जो है तनावपूर्ण स्थिति है, और कहीं ना कहीं जब तक न ये मामला सुलझ जाए, जब तक न हालात ठीक हो जाए, तब तक जी। हम कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल जिस हिसाब से ये बीएसएफ का जवान जो है पाकिस्तानी सेना के पास है और इसको लौटाने से इनकार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो आशिक, सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान को पाकिस्तान लौटाता है, आगे चलकर क्या स्थितियां बनती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।